अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकालमहं सुरेशम। जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ उपस्थित हूँ। कर्म और प्रारब्ध और उसके भेद के विषय को लेकर, जिसके तीसरे भाग के विषय में हम चर्चा करेंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, उनमें आपने कर्म को समझा, कर्म के दो भेद, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म को समझा। अब हम समझेंगे कि प्रारब्ध क्या है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं ऐसे ही वैदिक, पौराणिक और शास्त्रिक ज्ञान के लिए। आपका सहयोग, आपका स्नेह ही मेरे लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब शीघ्रता से हम अपने विषय पर बात करेंगे। कर्म का आज का हमारा तीसरा विषय है कि प्रारब्ध कर्म। आपने पिछले वीडियो में देख ही लिए होंगे कर्म, उनके भेद, दो भेद, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। आज हम बात करेंगे प्रारब्ध कर्म क्या है। प्रारब्ध का अर्थ होता है पिछले समय से या पिछले जन्म से या वर्तमान के पिछले समय से भी इसका अर्थ लिया जाता है। तो जिन कर्मों को हम पूर्व में कर चुके हैं वह प्रारब्ध कर्म है। उसका जो फल हमें मिल रहा है वर्तमान में, वह प्रारब्ध कर्मों का फल हमें मिल रहा है। क्रियमाण कर्म के द्वारा हम संचित कर्मों को करते हैं, कर्मों को संचित कर लेते हैं, तो वह संचित कर्म कहलाते हैं। और जो संचित कर्मों के कई ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें से जो फल पके हुए होते हैं उन्हें हमें प्रारब्ध के रूप में भोगने के लिए दे दिया जाता है। यही प्रारब्ध कर्म है, जिन्हें हम अपने वर्तमान समय में सुख या दुख के रूप में भोगते हैं। वही हमारे संचित कर्म के पके हुए फल हैं, जिन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, भगवान शिव ने कहा है कर्म विपाक संहिता में कि पूर्व जन्म कृतम कर्मो इह लोके प्रभुज्यते। मनुष्य पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को ही वर्तमान में भोगता है और वही प्रारब्ध है। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि पूर्व जन्म जैसी कोई बात नहीं होती है या प्रारब्ध कुछ नहीं होता है, तो वह बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है स्वयं से। अगर पिछला समय व्यक्ति के जीवन में महत्व नहीं रखता है, तो फिर एक धनवान के यहाँ और एक निर्धन के यहाँ क्यों होता है? एक तीक्ष्ण बुद्धि का और एक मंद बुद्धि का क्यों होता है? एक हष्टपुष्ट और एक दुर्बल क्यों होता है? क्यों एक अंबानी के घर पैदा होता है और क्यों एक दूसरा दरिद्री के यहाँ पैदा होता है, बिल्कुल निर्धन, जिसके पास कोई भी सुविधा नहीं होती? क्यों होता है ऐसा? यह सब प्रारब्ध का फल है। अगर कोई कहता है कि पूर्व जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो स्वयं से झूठ बोल रहा है। इसीलिए हम वर्तमान में जो भोगते हैं वह अपना पिछला भोगते हैं, क्योंकि स्पष्ट बात है, हमें दिख रहा है कि कोई कारण होगा तभी ना हम भोगेंगे। अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को चलाना है तो पहले उसमें बिजली के माध्यम से ऊर्जा भरनी पड़ेगी, तभी ना हम अपने मोबाइल को रखते हैं। हम उसे पहले चार्ज करते हैं, वर्तमान में अपने जेब में रखते हैं, और जब वो डिस्चार्ज होता है तब पुनः चार्ज करते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन होता है कि उसको जो भी चीज़ें मिलनी हैं, जो वो सुख या दुख भोगेगा, वो उसके प्रारब्ध के कारण, पिछले कर्मों के कारण होगा। अब इस संबंध में हम बात करते हैं तो पूर्व के किए हुए कर्मों के फल को ही प्रारब्ध कहा जाता है, जिन्हें हम वर्तमान में भोगते हैं। यही प्रारब्ध है। और प्रारब्ध कर्मों का स्वभाव होता है कि प्रारब्ध के कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होते हैं। प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, तभी वह नष्ट होंगे। अगर इस जन्म में आप प्रारब्ध के कर्मों से किसी प्रकार से बच जाएंगे
तो उन्हें आपको अगले जन्म में पूरा करना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, आप भली भांति जानते हैं, भगवती काली की बड़ी उपासना की। संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताऊंगा कि माता ने खुद कहा कि मैं आपके इस रोग को ठीक कर दूंगी, परंतु उन्होंने उनके सामने यही प्रश्न रखा, क्या आपके ठीक करने से भविष्य में मैं अपने प्रारब्ध को नहीं भोगूंगा? उस प्रश्न का उत्तर माता जी के पास भी नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे अपने इस रोग को ठीक नहीं करवाना है, मुझे आज ही इसे भोग लेने दो, ताकि कल मुझे इसे ना भोगना पड़े। तो प्रारब्ध कर्म भोगने से ही पूरे होते हैं। मनुष्य जब तक अपने पूर्व के किए हुए कर्मों के फल को नहीं भोगेगा, भविष्य में वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस संबंध में कहा है कि पूर्व जन्म कृतम कर्मो तदैवमिति कथ्यते, तस्मात् पुरुष कारेण यत्नम कुर्यात् तदिन्द्रतः। मनुष्य के पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को ही प्रारब्ध कहते हैं और उन्हें उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन भविष्य के प्रारब्ध से बचने के लिए, भविष्य के बुरे कर्मों से बचने के लिए आपको पुरुषार्थ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रारब्ध की जगह पर बलवान है और पुरुषार्थ की जगह पर बलवान है। आप प्रारब्ध को, मैंने पहले भी कहा है कि आप प्रारब्ध के फल को तो भोगेंगे, लेकिन अगले प्रारब्ध को परिवर्तित कर सकते हैं, अगले भविष्य को परिवर्तित कर सकते हैं वर्तमान में पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, अच्छे कर्म करके। क्योंकि पुरुषार्थ तो बलवान है और प्रारब्ध भी बलवान है, लेकिन प्रारब्ध पिछले कर्मों का फल है और पुरुषार्थ वर्तमान है, और पुरुषार्थ से ही आप भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो इस संबंध में मनुष्य को वही कर्म करने चाहिए जिससे वह अपने भविष्य का उत्तम निर्माण कर सके। हमेशा सत्कर्म करें, सत्कर्म में एकत्रित रहे, व्यवस्थित रूप से कर्म को करे, तभी वह उनके अच्छे फलों को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, प्रारब्ध वो फ्रिज है जहां मनुष्य ने कर्मों को एकत्रित किया है और वह कर्म कभी वहां ना सड़ते हैं, ना गलते हैं और ना खराब होते हैं। मनुष्य को उन्हें भविष्य में भोगना ही पड़ेगा, यह उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कर्म हैं। तो प्रारब्ध सिर्फ भोगने से ही पूर्ण होता है, अन्य कोई उसका साधन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि प्रारब्ध बलवान कैसे है, प्रारब्ध कैसे बलवान है। उदाहरण के तौर पर, एक पक्षी आकाश से अन्न के छोटे से कण को देख लेता है, लेकिन जब उसका प्रारब्ध बलवान होता है और जब उसे कष्ट भोगना पड़ता है, तो बहेलिए के द्वारा लगाए हुए, शिकारी के द्वारा लगाए हुए जाल की बड़ी बड़ी गांठ को भी नहीं देख सकता है, क्योंकि प्रारब्ध में उसे शिकार होना है, भोगना है उसे। इसी प्रकार जब मैं ये देखता हूं कि सूर्य और चंद्र कितने बलवान हैं, एक सूर्य जो सारी सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करता है और एक चंद्रमा जो इस सारी सृष्टि को शीतल चांदनी प्रदान करता है, लेकिन राहु केतु के द्वारा ग्रस लेने पर ग्रहण की पीड़ा भी उसे सहन करनी पड़ती है। यह प्रारब्ध है उनका। सर्प को हम सब जानते हैं कि सर्प में कितना विष होता है, लेकिन अपने प्रारब्ध के कारण सर्प सपेरे की टोकरी में बंद रहता है। नहीं तो वही सर्प अगर सपेरे को काट ले तो क्षण भर में उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अपने प्रारब्ध के कारण जीवन भर उसकी टोकरी में बंद होकर रहना पड़ता है। हाथी कितना बलवान है, कितना बलशाली होता है हाथी, परंतु अपने बल के कारण वह इतना बलवान है और वह सब कुछ करने में समर्थ है कि वह अपनी क्षमता से एक बड़े से बड़े वृक्ष को भी उखाड़ के फेंक सकता है।
लेकिन महावत की छोटे से डंडे में लगी एक कील के कारण वो जीवन भर उसके बंधन में रहता है, क्योंकि उसके प्रारब्ध में ही वही लिखा है। और जब मैं यह देख लेता हूं कि एक पढ़ा लिखा और योग्य व्यक्ति रोजगार के लिए दर दर भटकता है, योग्य होते हुए भी उसे अयोग्य व्यक्ति के नीचे कार्य करना पड़ता है, तब इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि प्रारब्ध ही बलवान है। प्रारब्ध के फल को ही व्यक्ति को भोगना पड़ता है और प्रारब्ध से ही उसे सब कुछ मिल सकता है। लेकिन प्रारब्ध को बदला जा सकता है सिर्फ पुरुषार्थ से, अच्छे कर्म से और मेहनत से। इसीलिए कहा गया है कि इहेब तैर्जितः सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः। मनुष्य को सत्कर्म करके, प्रारब्ध को भोग करके भविष्य के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे वह पुरुषार्थ से अपने अगले प्रारब्ध को अच्छा कर सके। अब दूसरा वाक्य यह है कि इहेव तैर्जितः कर्मो येषां साम्ये स्थितं मनः। जिस मनुष्य में सुख और दुख को लेकर समानता आ गई है, उसने सृष्टि को जीत लिया। कहने का अर्थ है कि जिस मनुष्य ने सुख में भी अहंकार नहीं किया और दुख में भी पछतावा नहीं किया, ऐसा मनुष्य सृष्टि को जीत लेता है। उसे वह इस चीज को स्वीकार लेता है कि यह प्रारब्ध है, मैं सुख में भी वैसा ही हूं और दुख में भी वैसा ही हूं, क्योंकि सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। इसीलिए मनुष्य को आनंदमय रहना चाहिए, क्योंकि आनंद के बाद कभी भी दुख आता ही नहीं है, आनंद का विपरीत होता ही नहीं है। आनंद अपने आप में आनंद है, सुख का विपरीत दुख होता है। आनंद अपने आप में आनंद है। आनंद आपको स्वयं से आता है, आप उसे कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने मित्र के साथ बैठे हैं, वहां आनंद है। जो चीज आपको पसंद है उसमें आनंद है। यहां तक कि आप अपने आप में अकेले बैठकर अपने मोबाइल में भी आनंद ले लेते हैं। तो आनंद के साथ कोई दूसरी चीज नहीं है, आनंद आनंद है। आनंद के साथ है तो परमानंद है, आनंद से भी बढ़कर, आनंद से नीचे कुछ नहीं है, आनंद से ज्यादा परमानंद है। इसीलिए तो भगवान को सच्चिदानंद कहा है कि सच्चे मन से और अपना चित्त लगाकर उसकी भक्ति करो, उसमें आपको आनंद प्राप्त होगा। यही आनंद है। इसीलिए भगवान सच्चिदानंद है और सुख और दुख में हमेशा समानता रखनी चाहिए। अगर आपको इस सृष्टि पर जीवन जीना है तो सुख और दुख में समानता रखो, ना सुख का अहंकार और ना दुख में दुखी हो। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री महाकाल।